वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। खास पेशकश, खास सेगमेंट हमारा, जिसमें कि लगातार आप दर्शकों का प्रेम जो है वो मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। और कोशिश यही रहती है कि आईपीओ बाजार से जुड़ी कोई भी खबर जो है वो आप लोगों से छूटने ना पाए, सही एनालिसिस आपको मिले, ताकि आप निर्णय कर पाएँ कि आईपीओ बाजार में किस आईपीओ में आपको पैसे लगाने हैं, किन से दूर रखना है आपको। और इससे जुड़े हुए जो हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, बहुत सारे सवाल हमारे पास ऑलरेडी आ गए हैं। और आप भी अगर कोई सवाल हैं हाल फिलहाल की लिस्टिंग को लेकर के, आईपीओ बाजार को लेकर के, तो आप लोग अपने प्रश्न हमें लगातार भेजते रहिए और हम आपके प्रश्नों को कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं शौर्य के पास। और शौर्य, अभी तक जो आंकड़े निकल करके आ रहे हैं एफकॉन्स के, वो बहुत उत्साहजनक नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ सुधार हुआ? क्योंकि कल तक तो सुस्ती हावी थी। जी, आज अगर एक बात करें तो एफकॉन्स पूरी तरह से भर गया है। लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 1.61 टाइम्स भर चुका है, लेकिन रिटेल का कोटा पूरी तरह नहीं बढ़ा है। रिटेल कोटा भी 60% ही भरता हुआ नजर आया है। क्यूआई भी 2 गुना भर गया है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल 3 गुना से ऊपर बढ़ चुके हैं, लेकिन रिटेल अभी काफ़ी बचा है। और ग्रे मार्केट का प्रीमियम थोड़ा इंप्रूव होता हुआ नजर आया है। 2-3 दिन पहले 4% का चल रहा था, जो अभी 8% से ऊपर ग्रे मार्केट में प्रीमियम हो चुका है। चलिए पहले तो जरा इस पे बात करेंगे कि क्यों नहीं भर रहा है रिटेल हिस्सा। और ये स्थिति हमने जब देखी थी हुंडई के अंदर, तो उसके बाद से हमने देखा कि लिस्टिंग अच्छी देखने को नहीं मिली, क्योंकि रिटेल हिस्सा पूरी तरह भर नहीं पाया था। हालांकि यहाँ पर अभी देखें तो 0.62% हिस्सा भरा है। क्या कुछ कह रहे हैं तमाम ब्रोकर्स? KR चौकसी कह रहे हैं सब्सक्राइब करें, स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट कह रहा है सब्सक्राइब करें और लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करें। अरिहंत कैपिटल का मानना ये है कि सब्सक्राइब करें। कैनरा बैंक सिक्योरिटीज़ कह रहा है कि सब्सक्राइब करें। तो सब्सक्रिप्शन की राय यहाँ पर एफकॉन्स इंफ्रा को लेकर के लगातार जो है वो इस पर जो है वो ब्रोकर्स की राय जो है निकल करके आती हुई। चलते हैं सीधा आस्था जी के पास। आस्था जी, आखिरी दिन है आज और अभी तक वो उत्साह नहीं देखने को मिला। ठीक है, सब्सक्रिप्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है, पर ये सब्सक्रिप्शन भी उतना उत्साह नहीं भर पा रहा। वजह क्या रही? क्या कर्ज ज़्यादा है, वैल्यूएशन ज़्यादा है? क्या वजह आपको लगती है? आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, सबसे पहले तो मार्केट का मूड माहौल इतना अच्छा नहीं है। वो सबसे बड़ा कारण है कि सेंटिमेंट, स्पेशली जब Hyundai का आईपीओ आया तो उसके बाद से सेंटिमेंट इतने अच्छे नहीं है। बारी इंजीनियर्स में भी हम लोग बहुत पॉजिटिव थे, इनफैक्ट बहुत अच्छे रिटर्न दिए, लेकिन जितनी उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि प्रीमियर एनर्जीज की जो बम्पर लिस्टिंग हुई थी उसी क्षेत्र की दूसरी कंपनी, तो उसी तर्ज पे बारी एनर्जीज की लिस्टिंग अच्छी हुई। 60-65% का लिस्टिंग गेन भी था, लेकिन बहुत जोरदार वाली नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा आईपीओ मार्केट थोड़ा सतर्क है, क्योंकि मार्केट में अभी जिस तरह का मूड माहौल बना हुआ है, और जब भी एक बड़ा आईपीओ आता है तो वो काफी लिक्विडिटी सक करके लेके जाता है। ये हमने पास्ट में भी देखा है, जब जब भी 10,000 करोड़ के ऊपर के इश्यूज आए, चाहे से उसमें हम एक कोल इंडिया को छोड़ दे तो रिलायंस पावर हुआ या पेटीएम हुआ या जो भी बड़े LIC हुआ, तो ये सब बड़े इश्यू जो 10,000 करोड़ के ऊपर के रहे, जब जब ये मार्केट में आए तो काफी लिक्विडिटी सक हुई। लेकिन अब एक दो अच्छे अगर इश्यू आ गए, जैसे कि स्विगी ने अभी डिक्लेयर किया है NTPC ग्रीन, तो मुझे लगता है ये वापस से रौनक ले आएंगे मार्केट में। लेकिन वैल्यूएशंस अगर अच्छे हुए, क्योंकि अब मार्केट की पहली निगाह, और इनफैक्ट अगर आप स्विगी की भी देखिए बात, तो पहले ये बड़े साइज का आईपीओ लाने वाले थे और इन्होंने अपना साइज ट्रिम किया है। तो मुझे लगता है कि अगर अच्छी वैल्यूएशन पे स्विगी या फिर उससे भी बड़ा NTPC ग्रीन का आईपीओ आ गया, तो आईपीओ मार्केट की रौनक तो बिल्कुल वापस से लौटनी ही चाहिए। अभी थोड़ा सा मार्केट्स में, क्योंकि Hyundai की लिस्टिंग अच्छी नहीं हुई और लिक्विडिटी का भी थोड़ा सा सकिंग हो गई, इतना बड़ा आईपीओ आया, तो उस हिसाब से इतनी बढ़िया हमें एक रौनक देखने को नहीं मिल रही, और मुझे वही एक मुख्य कारण लगता है। आपकी रिकमेंडेशन क्या है मैम एफकॉन्स को लेकर के? आप लोग क्या सलाह दे रहे हैं? क्या पैसे लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, एफकॉन्स की बात करें तो फ्लैगशिप कंपनी ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है शपूरजी बालाजी ग्रुप की है। एक चीज जो मैंने देखी है, इस ग्रुप की काफी सारी कंपनीज लिस्ट हुई, जैसे वेस्कॉन इंजीनियर्स, यूरेका करके, और भी 2-3 कंपनी थी, स्टर्लिंग एंड विल्सन। लेकिन कभी भी इतना ज्यादा इन्वेस्टर्स को वहां पे, जैसे हम कहते हैं कि उत्साह नहीं देखने को मिला उनकी लिस्टिंग पे भी। तो एक ये ड्रॉबैक रहा है कि इस ग्रुप की कंपनियां जब ज्यादातर लिस्ट हुई तो बहुत ज्यादा उत्साह
उत्साह कभी था नहीं। लिस्टिंग के दिन भी इतने बढ़िया बढ़िया प्रीमियम्स नहीं थे, और वो एक चीज है। तो पहला तो मुझे वहां पे भी थोड़ा सा लगता है कि इतने अच्छे रिटर्न्स कभी दिए नहीं। दूसरी तरफ देखिए 38 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आता है, तो कहा जाए तो बहुत रीजनेबली वैल्यूड नहीं है। ऐसा नहीं है बहुत एक्सपेंसिवली वैल्यूड है, बट बहुत रीजनेबल भी नहीं किया। तो मेरी सलाह तो यही रहेगी, क्योंकि अभी आईपीओ में इतना अच्छा अभी मूड माहौल भी नहीं है, तो एक बार चाहे तो थोड़ा सा इसको रहने दें। बाद में देखते हैं, बड़े बड़े आईपीओ आ रहे हैं, स्विगी का है और एनटीपीसी ग्रीन का है, तो वहां पे नजर बना सकते हैं। एफकॉन्स के लिए मेरी सलाह रहेगी कि एक बार इस आईपीओ में चाहे तो ना लगाएं और रहने दें, इसमें सब्सक्रिप्शन करना ना, मतलब सब्सक्राइब ना करें इसमें। सब्सक्राइब ना करें। लेकिन अब चूंकि तीसरा दिन है, आखिरी दिन है आज, और करीब करीब 60% हिस्सा जो है रिटेल का सब्सक्राइब हो गया है, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए अब आपकी क्या सलाह रहेगी? क्योंकि अब वो तो पैसे लगा चुके हैं। हाँ, जो लोग पैसे नहीं लगाए हैं उनके लिए फ़िलहाल ये सलाह निकल करके आ रही है कि आप अभी अगर अवॉइड करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत लोगों की राय जो है, बहुत लोगों का सोचना जो सिर्फ लिस्टिंग का ही रहता है। तो अगर आप नहीं अप्लाई किया तो अभी दूर रहिए। लेकिन मैम, जिन्होंने पैसे लगा दिए हैं और उनको अलॉटमेंट मिल जाती है, उनको क्या करना चाहिए? उनको लिस्टिंग के दिन क्या करना चाहिए? देखिए अभी लगाया है तो वो लोग अभी घबराए नहीं। मुझे लगता है मार्केट जब अच्छा हो जाएगा तो हो सकता है कि यहाँ पे भी एक ठीक ठाक डिसेंट रिटर्न देखने को मिलेगा। हमारी सलाह तो अभी नहीं है इसमें लगाने की, क्योंकि मार्केट का मूड माहौल अच्छा नहीं है, कंपनी के वैल्यूएशन भी कोई बहुत ज्यादा रीजनेबल नहीं है, और तीसरी तरफ ग्रुप की जो बाकी की लिस्टेड कंपनियों का जब जब आईपीओ आया तो बहुत बड़ा उत्साह भी हमने देखा नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से हम कह रहे हैं कि रहने दीजिए, इस आईपीओ में नहीं लगाए। लेकिन अगर अभी लगाया है तो होल्ड करेंगे, रिजल्ट्स आते हैं तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि बाद में पॉजिटिव रिटर्न भी दे, क्योंकि उनके पास अब चॉइस भी नहीं है विपुल जी। अब एप्लीकेशंस कैंसिल हो भी नहीं सकती, एक बार लगा दिया तो आप एप्लीकेशंस कैंसिल नहीं करवा सकते। तो वैसे भी कोई चॉइस नहीं है, बने रहिए, क्योंकि बाकी कुछ बहुत बड़ी खराबी नहीं थी। और मैंने जो ये पॉइंट्स बताए हैं इन्हीं के मद्देनजर अभी मेरी रेटिंग, और मार्केट का मूड भी अच्छा नहीं है, तो मैं नहीं चाहती कि फालतू में अभी किसी को भी नुकसान हो। थोड़ा सा एक तो आईपीओ अगर ऐसे निकल भी गए तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मूड माहौल अच्छा हो तो उसमें हमें भी रिकमेंडेशन देने में ठीक लगता है, ताकि व्यूअर्स को बिल्कुल फायदा हो। तो तो लिस्टिंग लगा दिया तो जी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं लगाया एक बार से रहने भी देंगे तो चलेगा जी। तो लगा दिया तो फिर लिस्टिंग के दिन क्या फिर अभी होल्ड करें, आप ये कह रही हैं, या फिर लिस्टिंग के दिन लॉस बुक कर लें या प्रॉफिट बुक कर लें, जो कुछ भी होता है निकल जाए क्या? अगर देखिए लिस्टिंग यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट का मूड ठीक हुआ तो 3-4% हो गया प्रीमियम में, तो वहां पे एग्जिट भी कर सकते हैं। तो ठीक। प्रीमियम में हुआ तो एग्जिट करिए, लेकिन इसको रखना है लॉन्ग टर्म के लिए रख लीजिए, पर लॉस मत बुक करिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म का कैंडिडेट ये अच्छा है। लिस्टिंग गेन की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। तो लिस्टिंग के दिन अगर किसी वजह से लिस्टिंग ठीक भी नहीं होती तो इसमें से एग्जिट, लॉस बुक करके एग्जिट नहीं करना है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में फिर उसे रखना है। ठीक, दो तीन बातें महत्वपूर्ण। एक तो लॉस बुक नहीं करना है इसमें, लॉन्ग टर्म व्यू इस पर आप रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरा, अगर आपने सिर्फ लिस्टिंग के लिए लगाया है और आपको थोड़ा कम भी अगर आपको लिस्टिंग गेन मिलता है, 2-3% का मिल रहा है, तो भी आप एग्जिट कर लीजिए। लेकिन हाँ, लॉस में नहीं निकलना है, ये आस्था जी का मानना है। उनका मानना है कि अगर आप लंबी अवधि में रखे रहेंगे यहाँ पर तो आपको ज़्यादा अच्छे रिटर्न मिलते हुए दिखाई देंगे। शौर्य के पास आगे चलें, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोगों के प्रश्न हमारे पास आए हुए हैं। हुंडई के साथ शुरुआत करते हैं। मैम, प्रमोद कुमार जी कह रहे हैं हुंडई के शेयर में कब तक होल्ड कर सकते हैं? अभी हम लोग जो है वो लॉस में हैं। हुंडई हाल की लिस्टिंग की बात अगर हम करें तो आईपीओ बाज़ार में जिन लोगों ने उस दिन बुक नहीं किया अपना लॉस या प्रॉफिट, अभी क्या करना चाहिए मैम हुंडई के अंदर? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? बिल्कुल जी, देखिए हमने बिल्कुल वहां पे जब अपनी बात हुई थी साफ बोला था कि ये लिस्टिंग गेन के लिए नहीं है कैंडिडेट, बिल्कुल। और इसे छोड़ दीजिए, लिस्टिंग के हिसाब से इसमें मत लगाइए। क्लियर कट व्यू हमारा उस टाइम पे था, क्योंकि हमें पता था वैल्यूएशन ज्यादा है और 2-3 अलग फैक्टर्स भी काम कर रहे थे। अभी फिर भी किसी ने रखा है तो देखिए लॉन्ग टर्म के लिए रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म में यहाँ पे मिनिमम कम से कम 6 महीने का नजरिया मानते हुए रखिए। मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक है ये लॉन्ग टर्म में अपनी लिस्टिंग प्राइस, इशू प्राइस के ऊपर तो आ ही जाएगा।
तो मिनिमम 6 महीने के व्यू से इसे रखिए, क्योंकि ये ऐसी कंपनी नहीं है, देखिए बड़ा ब्रांड है, ऑटोमोबाइल जो मेकर है ग्लोबल लेवल की कंपनी है, और जब भी ऑटोमोबाइल सेगमेंट में तेजी आई ये स्टॉक को फायदा होगा ही, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल में ये और मारुति सिर्फ दो ही बड़े कैंडिडेट्स हैं जो मिला के 55% मार्केट पूरे इंडिया का होल्ड करके रखते हैं पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। तो जब इस तरह की कंपनी रहती है तो वो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है देर सवेर आ ही जाएंगे उसमें अच्छे रिजल्ट्स और अच्छे रिटर्न्स। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर होल्ड करिए, लेकिन समय सीमा थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये जो आईपीओ की टाइमिंग थी ये टाइमिंग भी परफेक्ट नहीं थी, मार्केट ऑलरेडी खराब शेप में थे और ऑटो नंबर्स भी वीक आ रहे थे और उसमें ये आईपीओ आ गया, इसलिए थोड़ी मार ज्यादा पड़ी। ठीक है मैम। इस बीच रेणु सिंघल जी कह रही हैं कि वारी आईपीओ लगा हुआ है सर जी, अभी होल्ड करें या फिर प्रॉफिट बुक करें। तो वारी में हमने देखा लिस्टिंग गेन लोगों को मिलते हुए दिखाई दिए हैं। अभी क्या करना चाहिए? क्या अभी होल्ड जो लोग कर रहे हैं उनको एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए वारी के अंदर, या फिर निकल जाना चाहिए, बने रहना चाहिए? आपका सजेशन क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूंगी, क्योंकि 60% का गेन कम नहीं होता विपुल जी एक दिन में, और आजकल तो बहुत फास्ट लिस्टिंग हो रही है, तो इतने कम समय में भी अगर पहली बात तो अलॉटमेंट आना ही बहुत बड़ी बात है, उस पर जो रिटर्न मिला है वो बढ़िया रिटर्न है और आज भी 3-4% बढ़ा हुआ है। तो मैं ये देख रही हूँ कि अब तक ये 70% अबव इश्यू प्राइस चल रहा है, तो इसे हमें शानदार लिस्टिंग ही कहेंगे, क्योंकि कभी कभी हमें मूड माहौल के हिसाब से भी देखना चाहिए कि किस तरह के माहौल में लिस्टिंग हो रही है। तो 70% गेन बहुत अच्छा है मैम। इसमें कुछ पार्शियली आप मुनाफा वसूल कर लो और पार्शियली इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, क्योंकि मार्केट खराब है तो थोड़ा सा आप कैपिटल प्रोटेक्ट कर लीजिए। तो मैं यही सलाह दूंगी कि अगर अलॉटमेंट लगे हैं तो कुछ मुनाफा जरूर वसूल करें और थोड़ा अपना पार्शियल लॉन्ग टर्म होल्डिंग में भी रखें, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए भी मैंने काफी पॉजिटिवली बोला था ये बहुत बढ़िया कैंडिडेट है, इनका ब्रांड इमेज बहुत अच्छा है, इनका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, और इसमें जो सेल्स बनती है ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे बनती है, तो इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर लेके बैठे विपुल जी की तुरंत ये नई टेक्नोलॉजी आई तो उस पर ये शिफ्ट हो सकते हैं। तो मुझे ये काउंटर बहुत बढ़िया लगता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए पार्शियली लेकिन मुनाफा वसूल करिए, क्योंकि इतना पैसा आ रहा है तो उसे अवॉइड भी मत करिए, अभी मार्केट की कंडीशन नहीं है। मौजूदा बाजार की स्थिति को देखते हुए अगर आपको पैसे बन रहे हैं तो एक हिस्सा तो बुक कर ही लीजिए। ये आपके लिए फ़िलहाल रेणु जी सलाह निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच अनिल सैनी जी कह रहे हैं गरुड़ा कंस्ट्रक्शन के शेयर इनके पास पड़े हुए हैं आईपीओ के समय पे। ये भी एक हाल की लिस्टिंग है मैम गरुड़ा, और उस पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं कि क्या अभी होल्ड करें या फिर निकल जाएं। अभी अगर हम देखें तो ये शेयर जो अभी चल रहा है वो चल रहा है करीब 88 रुपये 79 रुपये के आसपास। क्या सलाह रहेगी जिन लोगों के पास अभी भी आईपीओ के टाइम पे पड़े हुए हैं? जी देखिए बिल्कुल, क्योंकि गरुड़ा कंस्ट्रक्शन का आईपीओ ही आया था 95 रुपीज में, और मेरे को जहां तक ध्यान आता है उसके बाद ये लिस्टिंग तो बहुत सॉलिड हुई थी 95 का आके, क्योंकि इसका हाई भी 120 का बना है, तो ये ठीक ठाक लिस्ट हुआ था, लेकिन ये कैंडिडेट लॉन्ग टर्म रखने जैसा नहीं था। इसके साथ एक ही इशू था कि इनका कॉन्सेंट्रेशन जो था ऑर्डर बुक का वो बहुत ज्यादा बड़ा कॉन्सेंट्रेशन था एक पर्टिकुलर जगह से। तो ऑर्डर बुक तो काफी अच्छी खासी थी, लेकिन वो जहां तक मुझे याद आता है वो एक ग्रुप कंपनी से ही इनको मेजर ऑर्डर मिल रहे थे, तो वो एक कंसंट्रेशन रिस्क रहता है। तो मेरे हिसाब से तो ये मुझे कुछ खास काउंटर लगता नहीं है इसमें से लेवल पे, या फिर इश्यू प्राइस के आसपास, क्योंकि 95 का था, तो एग्जिट ही करिए सर, इसको रखिए मत लॉन्ग टर्म के। चलिए शौर्य, ये बताइए एनटीपीसी को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, और वहाँ पर सेबी की तरफ से मंजूरी मिली है एनटीपीसी ग्रीन को? जी एनटीपीसी में मंजूरी मिली है, लेकिन उससे पहले हासिन ने बात की तो स्विगी पर डिस्कस कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, स्विगी का क्योंकि ज़्यादा डिटेल्स आ चुकी हैं तो स्विगी को डिस्कस करना बनता है। स्विगी की डेट आगे वो है 6 नवंबर से 8 नवंबर को डेट निकल के आई है। प्राइस बैंड है 371 से लेके 390 रुपीज़ का। 11,000 करोड़ से ऊपर का आईपीओ साइज है, जिसमें से 4,499 करोड़ का फ्रेश इशू है। अगर लेकिन जोमेटो को इसी जोमेटो से कंपेयर करें देखेंगे रेवेन्यूज दोनों के बराबर होते हुए नजर आए हैं, लेकिन जोमेटो प्रॉफिटेबल होना शुरू हो गया है, लेकिन स्विगी में भी प्रॉफिटेबिलिटी नजर नहीं आ रही है। स्विगी लेटेस्ट ईयर में भी 2,000 करोड़ से ज़्यादा के लॉस में था। एक डिफरेंस ये है, स्विगी सब चीज़ एक साथ दे रहा है सारी सर्विसेज, वहीं जोमेटो की बात करें जोमेटो अलग अलग ऐप बना रहा है और स्विगी सब कुछ कंबाइन कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कंबाइन करने का जो बिजनेस मॉडल है वहाँ भी प्रॉफिटेबिलिटी अटेन नहीं कर पाए हैं। देखना पड़ेगा कैसे करेंगे, लेकिन उस हिसाब से देखें तो वैल्यूएशन भी जोमेटो के मुकाबले सस्ते निकल के आ रहे हैं स्विगी के। वैल्यूएशन कम भी की है और आईपीओ साइज घटाया है कंपनी ने। जी तो ये मुझे लगता है कि बाजार की परिस्थितियों को देख समझ करके ये निर्णय
अच्छा निर्णय कहा जाएगा। मैम आप कैसे देख रही हैं? कम से कम हुंडई के हर्ष ने ये तो दिखा दिया कि अगर जो है बहुत एम्बिशियस प्लान रहेगा और कोई भी भाव पर रिटेल निवेशक वो जो है बहुत ज़्यादा एक्साइट नहीं होगा। तो इस कैसे देख रही हैं आप स्विगी को लेकर के जो डिसीजन हुए हैं और अगले ही हफ्ते खुलना है ये आईपीओ? जी बिल्कुल, देखिए हुंडई का जो आईपीओ था उसने काफी एग्जाम्पल सेट किया कि जब मार्केट का माहौल अच्छा नहीं हो उसमें आप हाई वैल्यूएशन पे लाते हैं और बड़े साइज का आईपीओ होता है और इतनी लिक्विडिटी हो जाती है तो फिर वो नहीं, हाँ मतलब उसमें इतना मजा नहीं आता। स्विगी की बात करें तो एक तो लॉस मेकिंग है, तो वैसे भी बनता था कि वैल्यूएशन ज्यादा लाने का औचित्य नहीं था क्योंकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में तो अभी और इम्प्रूवमेंट दिखाना बाकी है। तो उस हिसाब से इन्होंने अपने वैल्यूएशंस को ट्रिम किया और इसकी चर्चा मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले भी करी थी कि अभी बड़े बड़े और आईपीओ आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैंने इसको अभी तक डिटेल में स्टडी नहीं किया तो मैं ज्यादा इस पे कुछ और टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी। और इनफैक्ट मैं भी यही उम्मीद कर रही हूँ कि सब कुछ अच्छा निकले और आईपीओ अच्छे तरह से ही वैल्यू किया हो ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स जो हमारे हैं उनको बिल्कुल ऑन टेबल कुछ ना कुछ जरूर छोड़ा हो, क्योंकि वो ही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है। और रिटेल इन्वेस्टर्स आजकल काफी ज्यादा आईपीओ में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो वहां पे जरूर कंपनी ने ध्यान रखा होगा, मेरी उम्मीद तो यही है। चलिए, उम्मीद हम सबकी यही है कि मतलब जो है इस तरह के डिसीजन सोच समझ के लोग लें ताकि रिटेलर्स को भी कुछ मिलता हुआ दिखाई दे, कुछ टेबल पे छोड़ें तो रिस्पांस भी उनको अच्छा मिलेगा। प्रतिमा राय जी जानना चाहती हैं, कह रही हैं हैप्पी धनतेरस सर। और सरस्वती साड़ी का एक आईपीओ आया था मैम, हालांकि उसके बाद आईपीओ के बाद कभी चर्चा हुई नहीं डिटेल में इस पर, लेकिन उस समय हमने बातचीत काफ़ी डिटेल में की थी। 198 के भाव पर इनके पास बने हुए हैं, लॉस में हैं। प्रतिमा जी, अभी क्या करना चाहिए? सरस्वती साड़ी के जो है वो आईपीओ के समय पे से इनके पास बने हुए हैं। जी बिल्कुल, मुझे याद आता है सरस्वती साड़ी का जो आईपीओ आया था उसको रिस्पॉन्स भी ठीक मिला था और इनफैक्ट जहां तक मुझे याद आता है लिस्टिंग भी वहां पे ठीक ठाक ही हुई थी। लिस्टिंग के दिन लॉसेस नहीं थे ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग, तो उस हिसाब से कंपनी बढ़िया है। और इनके जो शोरूम्स वगैरह हैं, अब वो ही चीज है कि वो साउथ कॉन्सेंट्रेशन है, बेसिकली वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड था उनका बिजनेस, तो वो एक देखने वाली बात थी। तो मुझे एक चीज लगती है विपुल जी की ज्यादातर क्या रहता है कि अगर आप रीजनल कॉन्सेंट्रेशन होता है तो वहां पे थोड़ा लिमिटेशन हो जाता है कंपनी के लिए ग्रो करने के लिए। तो नेशनल लेवल पे आपकी जब प्रेजेंस आप बढ़ाते हो तभी जाके ग्रोथ के फिगर्स बढ़िया आने लगते हैं, तो वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पर मैम अभी तो आप होल्ड ही कर लीजिए क्योंकि आप लॉस में निकलेंगे, उससे बेटर है कि अभी हम होल्ड करते हैं, आने वाले कुछ एक क्वार्टर्स देखते हैं क्योंकि कंपनी के यहाँ पे जो एक्सपेंशन प्लान्स थे वो ठीक ठाक थे, उसके तहत अगर कुछ ग्रोथ आ गई तो हो सकता है कि कुछ प्राइस ऊपर बढ़ जाए, तो तब आप एग्जिट करने के भी मौके तब आपको ये काउंटर दे सकता है। ठीक, चलिए तो चलिए सॉरी, जरा एक एसएमई की लिस्टिंग भी हुई है, जरा फटाफट बता दीजिए कैसी लिस्टिंग रही। जी वो बताता हूँ, उससे पहले आपको एनटीपीसी की बेसिक डिटेल्स दे देते हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आ रहा है जो एनटीपीसी की सब्सिडरी है। 18 सितंबर को उन्होंने ड्राफ्ट किया था और अब जो है सेबी से मंजूरी मिल गई। टोटल 10,000 करोड़ का आईपीओ है जिसमें से 7,000 करोड़ ज़्यादा फ्रेश इशू रेस कर रहे हैं। जैसे बाकी डिटेल्स आएंगे आपको बाकी बताते रहेंगे, लेकिन आज एक लिस्टिंग हुई है एसएमई क्षेत्र में, उसका काम नाम दानिश पावर एनटीपीसी पे 570 पर लिस्ट हुई है। इशू प्राइस था 388 और इशू प्राइस से 50% के प्रीमियम पर दानिश पावर लिस्ट होते हुए नजर आई है। और कहने को एसएमई है लेकिन इसके आईपीओ का टोटल साइज 200 करोड़ के आसपास का था, एग्जैक्टली कहें तो 197.9 करोड़ आईपीओ का साइज था। एक लिस्टिंग में अगर आपकी निगाहें गई, क्या एसएमई आप लोग देख रहे हैं इस समय कि अभी अवॉइड कर रहे हैं? विपुल जी, आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी डेनिश पावर में मर्चेंट बैंकर हेम सिक्योरिटीज यानी कि मेरी ही कंपनी थी और हम लोग ही मर्चेंट बैंकर हैं। मैं ज्यादा इस पे टिप्पणी नहीं करूंगी, बस आपने लिस्टिंग प्राइस देख ली, वो अपने आप में सब बोल देता है। लेकिन हम लोग ही मर्चेंट बैंकर हैं और मैं मर्चेंट बैंकिंग नहीं, फिर तो हम भी आपकी राय नहीं लेना चाहेंगे। हाँ, आप लोग बहुत तेजी के साथ ऐसे ही ग्रोथ दिखाते रहिए मैम, और क्या चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग यहाँ पर मर्चेंट बैंकर रहे। एक सवाल और ले लेते हैं, उसके बाद से इस सेगमेंट को जो है अब समाप्ति की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दें हम लोग। और हमारे पास जो प्रश्न आईपीओ बाज़ार को लेकर के आए थे, सवाल एक तो इतनी तेज़ी से जो है वो गायब हो जाते हैं कि क्या ही किया जाए। और कह रहे हैं कि आकाश तूर जी कह रहे हैं प्रीमियम एनर्जी का प्रिंसिपल अमाउंट बुक कर लिया था, बाकी 19 शेयर अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए रखे हैं, लॉन्ग टर्म में टारगेट क्या निकल करके आ सकते हैं? अरे एक सवाल छूट गया, चलिए इसको अगर आप देना चाहें थे। दीपक बिल्डर मैम कह रहे हैं कि होल्ड किया हुआ है, बहुत लोगों के सवाल थे और बीच में भी बहुत सारे सवाल आ रहे थे। मैम सुस्त लिस्टिंग रही,
हालांकि सब्सक्रिप्शन और ग्रे मार्केट प्रीमियम वगैरह ठीक था, लेकिन दीपक बिल्डर को क्या हुआ, और अभी जो लोग लॉस में हैं क्या करना चाहिए? किशोर पुरोहित जी का सवाल है। देखिए अभी होल्ड ही करना चाहिए, लिस्टिंग बिल्कुल यहाँ पे सही नहीं हुई है और मार्केट का मूड और माहौल मुझे लगता है उसका फेवर में नहीं था और उसी वजह से हमने सुस्त लिस्टिंग देखी है। फिर भी मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी क्योंकि फाइनेंशियल्स ठीक ठाक पोजीशन में थे कंपनी के। ठीक। प्रीमियर एनर्जी पे कुछ अगर आप एक लाइन की टिप्पणी कर दें मैम तो। देखिए प्रीमियर एनर्जी वैसे भी बहुत बड़े वैल्यूएशन पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है क्योंकि ये आया था उससे तो काफी हाई इसने वैल्यूएशन दे दिए हैं। तो मैम लॉन्ग टर्म के लिए क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं फीमेल व्यूअर का ही ये सवाल है तो मैं उनको यही बोलूंगी कि शायद अभी ये लॉन्ग टर्म के लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा और ज्यादा तेजी आने में क्योंकि वैल्यूएशन थोड़े से बढ़ गए हैं। तो उस वजह से लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा मोमेंटम अब यहाँ से देखने को शायद ना मिले। एक ही रीजन है, वैल्यूएशंस बहुत हाई हो गए हैं। मेरे सबसे 55-50 के ऊपर के पीई मल्टीपल पे अभी ये काउंटर ट्रेड कर रहा है जो इन्होंने आरएचपी में फाइनेंशियल्स दिए थे उसके अंतर्गत। चलिए, इस बीच हर्षित चौहान जी कह रहे हैं शौर्य का कुर्ता एक नंबर, कह रहे हैं कि सबको बताइए। विपुल जी बता दिया सर, सबको, सारी दुनिया को बता दिया, और इसके लिए शौर्य को मुझे धन्यवाद देना चाहिए। शौर्य कुर्ता पहनने में इंटरेस्टेड थे नहीं, उनको ज़बरदस्ती दबाव डाल करके जो है कुर्ता पहनाया गया कि मतलब आज धनतेरस का दिन है तो कुर्ता पहन के ही कार्यक्रम कीजिए। तो शौर्य इसके लिए तो मतलब आपको शुक्रगुजार होना चाहिए मेरा। जी बिल्कुल, अब धन्यवाद, लोगों का पसंद आ रहा है। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट को यहीं पर करते हैं हम समाप्त। वाह क्या आईपीओ है।